Hey, hi, this is Shruti and welcome to 80 classes. Here we provide engineering content. So if you are new, please do subscribe our channel. इस वीडियो में मैं आपको कंडेंसर के टाइप समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहला है एयर कूल्ड कंडेंसर, सेकंड है वाटर कूल्ड कंडेंसर। वाटर कूल्ड कंडेंसर के दो टाइप्स है, शेल एंड कॉइल कंडेंसर, शेल एंड ट्यूब कंडेंसर। अभी एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये कंडेंसर्स होते क्या है। तो सबसे पहले आता है एयर कूल्ड कंडेंसर। हम लोग नाम देख के समझ सकते हैं कि जो कूलिंग मीडियम है वो एयर है। इसका एक ड्रॉबैक है, जो गैस टू गैस हीट ट्रांसफर होता है उसका एफिशिएंसी बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग लार्ज स्केल पे उसे यूज़ नहीं करते। फिर जो एसेसरीज रिक्वायर्ड होती है एयर कूल कंडेंसर की, वो बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग यूज़र स्पेस में उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, विंडो या फिर स्प्लिट एसी। ये चीज़ों में हम लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जो एयर सर्कुलेट होता है जब ट्यूब्स के अराउंड, तो उससे नेचुरल कन्वेक्शन होता है। जो हीट ट्रांसफर होता है उसे हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं। जो लार्ज कैपेसिटी प्लांट्स होता है जिसमें एयर कूल्ड कंडेंसर्स होते हैं, वहाँ पे फिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी ये फिन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हीट ट्रांसफ़र इजीली हो जाए और इसका जो कूलिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो ये कंडेंसिंग यूनिट का डायग्राम है, जिसमें कंडेंसर है, मोटर है, जो फ़ैन को वर्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग फ़ैन को मूव करके भी एयर फ्लो बढ़ा सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे कंडेंसर जल्दी कूल हो जाए। फिर आता है उसका परफॉर्मेंस कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। पहला तो है एडिक्वेट फ्लो ऑफ एयर, सेकेंड है क्लीन सर्फेस ऑफ कंडेंसर, थर्ड है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर। अभी एडिक्वेट फ्लो ऑफ एयर इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपने कोई भी रेफ्रिजरेटर आपके वॉल से लगा के रख दिया, तो जो उसका कंडेंसर है वो बहुत गर्म हो जाएगा, उसको एयर फुल होने के लिए जगह ही नहीं है, तो फिर उसका कूलिंग रेट अफेक्ट करेगा और वो ख़राब भी हो सकता है। फिर आता है क्लीन सरफेस ऑफ कंडेंसर। जो कंडेंसर होता है उसे हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। अगर क्लीन ना करे तो कूलिंग रेट उसका कम हो जाता है। और जो क्लीन सरफेस ऑफ कंडेंसर है, ये हमें ज़्यादा करके जो हमारे एसीज होते हैं, डीप फ्रीजर्स, वाटर कूलर्स, इसमें हम लोगों को यूज़ करने पड़ते हैं। अगर हम लोग ने ये क्लीन नहीं किया तो फिर जो कूलिंग रेट है वो कम हो जाता है। फिर आता है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर। अगर हम लोग ने एयर कूलिंग कंडेंसर्स इंस्टॉल कर दिए हाई टेम्परेचर की जगहों पे, तो उसका फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि जो एयर फ्लो हो रही है उसका हीट बहुत ज़्यादा, उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर अगर वो एयर ठंडा नहीं होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जो कंडेंसर है उसका टेम्परेचर भी कम नहीं होगा। इसलिए हम लोग को ये प्लांट्स इंस्टॉल करते टाइम भी देखना पड़ता है कि जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो कैसा है। फिर आता है वाटर कूल्ड कंडेंसर, जिसमें सबसे पहला टाइप है शेल एंड कॉइल कंडेंसर। अभी शेल एंड कॉइल कंडेंसर का ये डायग्राम है, जिसमें रेफ्रिजरेंट ऊपर से टैंक में आ रहा है, जिसे हम लोग शेल बोलते हैं। जब ये ऊपर टैंक से आता है, यहाँ से ये ट्यूब्स है जो जिसे हम लोग कॉइल बोलते हैं, वहाँ से ये फ्लो करना स्टार्ट होता है। तब जब वो फ्लो होने लगता है वाटर, तब रेफ्रिजरेंट ऊपर से आता है, तो वाटर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो बहुत कूल होता है, और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिसके वजह से रेफ्रिजरेंट और वाटर के बीच में हीट ट्रांसफ़र होती है। और फिर हीट ट्रांसफ़र होती है तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है, और जो गर्म पानी है वो ये ट्यूब से बाहर चला जाएगा, और जो रेफ्रिजरेंट है वो बेस में कलेक्ट हो जाएगा, और फिर हम लोग उससे बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेफ्रिजरेंट इज़ कलेक्ट टेकन इन द शेल एंड देन इट इज़ कूल्ड बाय द वाटर कॉइल। फिर रेफ्रिजरेंट कलेक्ट हो जाता है बॉटम में। इसका मेन ड्रॉबैक है कि हम लोग को ये कॉइल्स क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग इसे बहुत ज़्यादा स्केल पे यूज़ नहीं करते। फिर आता है शेल एंड ट्यूब कंडेंसर। तो अभी ये इसका डायग्राम है। अभी शेल एंड ट्यूब कंडेंसर सेम शेल एंड कॉइल कंडेंसर जैसा है, बट इसमें ट्यूब्स लिखा है, मतलब जो कॉइल्स है हमारे वो ट्यूब्स के साथ रिप्लेस किए गए। तो सबसे पहला रीज़न इसे रिप्लेस करने का ये है कि हम लोग इसे क्लीन इजीली कर सकते हैं, इसे क्लीन करना इजी हो जाता है। फिर ये जो ट्यूब्स होते हैं, ये अगर ख़राब भी हो गए तो हम लोग इसे इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसका मेंटेनेंस इजी हो गया है। फिर जो वाटर जो पास होता है वो बहुत गर्म होता है, तो इसमें क्या होता है, जो गर्म पानी जब पास होता है तो ट्यूब्स ख़राब होती है। तो अगर उसे हम लोग यूज़ करने के लिए, जब हम लोग कोई भी डीस्केलिंग कंपाउंड यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये ट्यूब्स जो होते हैं और वो परफोरेटेड ट्यूब्स जो होती है वो हम लोग वापस यूज़ कर सकते हैं, बट जो पूरी ट्यूब्स होती है वो हम लोग अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। तो हम लोग उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उसे रिप्लेस कर देते हैं, बिकॉज उससे क्या होता है, डिस्केलिंग कंपाउंड से ये जो ट्यूब्स है वो करोड हो जाती है, इसकी वजह से हम लोग को उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये वही है, यहाँ पे लिखा है कि कॉइल्स आर रिप्लेस बाय द स्ट्रेट ट्यूब्स, मैकेनिकल क्लीनिंग इज पॉसिबल बाय द ब्रश ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ट्यूब्स गेट्स करोडेड ड्यू टू डिस्केलिंग कंपाउंड, परफोरेटेड ट्यूब जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो बट जो बाकी ट्यूब्स होती है, अगर वो ब्लॉक हो गई तो वाटर फ्लो नहीं होगा, इसकी वजह से वो हम लोग को रिप्लेस करनी पड़ती है।
फिर अगर ज़्यादा ट्यूब्स ब्लॉक हो गई तो हम लोग सारी ट्यूब्स रिप्लेस कर देते हैं। अगर एक हाथ ब्लॉक हो गई तो हमारा पानी फ्लो हो रहा है, हम लोग काम चला सकते हैं उससे। इसका मेंटेनेंस ईजी, क्योंकि वो ईजिली रिप्लेस हो जाती है। वाटर पास मोर देन वंस टू गेट एडिक्वेट टेम्परेचर। अभी हमें जो टेम्परेचर चाहिए वाटर का वो गेन करना होगा, तो हम लोग बहुत बार उसे पास करवाते हैं वो ट्यूब से। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये था रेफ्रिजरेंट, ये था कूलर्स कंडेंसर्स के टाइप्स, जो है एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हमने इस चैनल पे मैकेनिकल के और भी वीडियोस पोस्ट किए, तो प्लीज़ जाके उसे भी चेक करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करेंगे। आपको अगर ये नोट्स चाहिए होंगे तो इसका PDF चाहिए होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। सो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।